अगर तुम मोशन निंजा यूज करते हो तो आज की ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि काफी दिनों बाद मोशन निंजा फुल कोर्स पार्ट 3 आ गया है और इसमें मैं तुम्हें 4 प्रीमियम इफेक्ट स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, जिन्हें यूज करके तुम अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल लुक दे सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला इफेक्ट सबसे ज्यादा यूजफुल है। UI ग्लो बॉक्स। तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल को ऐड कर लो एंड उसकी साइज को छोटा करके कलर वाले सेक्शन में आकर ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर दो। एंड देन इफेक्ट वाले सेक्शन में आकर ग्लो इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई करके उसके एडजस्टमेंट सेटिंग में आकर ग्लो को फुल कर देना। स्कैटरिंग को 3.9 के अराउंड रख लेना। देन अगेन इफेक्ट में आकर मेटा ब्लर वाले सेक्शन से गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना एंड इसके एडजस्टमेंट सेटिंग में ब्लर को 0.7 के अराउंड रख लेना। देन इफेक्ट से एज ग्लो को अप्लाई कर लेना एंड उसके एडजस्टमेंट में आकर स्ट्रेंथ को 1 पर सेलेक्ट रहने देना। ब्लर को 3.5 के अराउंड कर लेना एंड थ्रेशोल्ड को 0.35 के अराउंड कर लेना। एंड ब्लेंड कलर में जो ग्रेडियंट कलर बनाया था उससे मैचिंग कलर सेलेक्ट कर लेना। तो मैं रेड सेलेक्ट कर लिया हूँ। शेप वाले सेक्शन में आकर स्क्वायर शेप को ऐड कर लेना। शेप को एडजस्ट करके उसके ब्लेंडिंग में आकर मास्क को सिलेक्ट कर लेना। फिर शेप की एक और कॉपी बनाकर मास्क को डिलीट कर दो एंड कलर में आकर कलर ओपेसिटी को 0 कर दो एंड फिर बॉर्डर ऑप्शन में आकर एक वाइट कलर का बॉर्डर ऐड कर दो एंड उसकी ओपेसिटी को 50 के अराउंड कर देना। फिर शेप 1 पर आ जाना एंड उस पर बॉर्डर ग्लो का इफेक्ट ऐड कर लेना। फिर एडजस्टमेंट में आकर ग्लो को थोड़ा इंक्रीज कर लेना, जिससे जो अंदर का ग्लो दिख रहा है वो हल्का हल्का साइड में बाहर भी दिखेगा। फिर उसी शेप की एक कॉपी बना लेना एंड सारे इफेक्ट्स को डिलीट करके मास्क वाले ऑप्शन में आकर रेक्टेंगल मास्क को सेलेक्ट कर लेना एंड शेप के अकॉर्डिंग मास्क को क्रिएट करना एंड उसे रिवर्ट कर देना। देन एज ब्लर को हल्का इंक्रीज कर लेना, जिससे एक इनर ग्लो टाइप का बन जाएगा। एंड कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इनर ग्लो क्यों नहीं लगाया, तो वो इसीलिए क्योंकि इनर ग्लो मोशन निंजा में परफेक्टली वर्क नहीं करता। अब इसके बाद फिर कलर में आकर ग्रेडियंट कलर को सेलेक्ट कर लेना है, बट वही मैचिंग कलर सेलेक्ट करना एंड इसकी ओपासिटी को भी 50 कर देना है। अब रेक्टेंगल शेप की एक और कॉपी बना लेना। सारे इफेक्ट्स डिलीट करके उसे सबसे नीचे लाकर उसके कलर को बैकग्राउंड के मैचिंग कलर में सेलेक्ट कर लेना। देन जो सर्कल ग्लो था उसका भी एक कॉपी बना लेना, उसे भी सबसे नीचे कर देना। फिर नीचे की 2 लेयर्स को छोड़कर ऊपर की सभी लेयर्स को ग्रुप बना लेना। एंड अब सबसे नीचे जो ग्लो वाला सर्कल था उसे इस तरह एडजस्ट करके उसमें गॉसियन ब्लर को डुप्लीकेट कर लेना है एंड कलर ऑप्शन में आकर ओपेसिटी को डाउन कर देना है। ग्रुप के अंदर आकर जो ग्लो वाला सर्कल है उस पर की फ्रेमिंग करके इसको बॉक्स के अराउंड इस तरह थोड़ा रोटेट कर दो। देन कोई भी एक टेक्स्ट लिख लो। अब इसको ग्लो सर्कल लेयर के नीचे लेकर कलर को मैचिंग ग्रेडियंट कर दो।
अब हमारा एक प्रोफेशनल ग्लो यूआई बॉक्स क्रिएट हो चुका है। इनविजिबल कट, इसको बनाने के लिए नल लेयर का यूज करेंगे। तो पहले हमें 3D सीन सेक्शन के अंदर आ जाना है, देन 2 PNG ऐड कर लेना एंड उनकी साइज इक्वल कर देना। एंड अब जहां से PNG चेंज होनी है वहीं से दोनों PNG को स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद हमें एक नल लेयर को ऐड करना है एंड उन दोनों को नल से कनेक्ट कर देना। देन नल पर पोजीशन में आकर 2 की फ्रेम ऐड कर दो। एंड फर्स्ट की फ्रेम पर PNG को ऊपर की साइड कर देना, देन सेकेंड की फ्रेम पर नीचे की साइड। ग्राफ में ये वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना। बट ये देखो नीचे आकर PNG चेंज हो रही है, तो नल लेयर एडजस्ट करना है कि जो ट्रांजिशन हो वो बीच में ही कन्वर्ट हो जाए। तो उसी अकॉर्डिंग हमें नल लेयर को एडजस्ट कर लेना है। एंड फिर एडजस्ट होने के बाद कुछ इस तरह बन जाएगा। देन अगेन एक PNG ऐड कर लेना एंड उसका भी बैकग्राउंड रिमूव करके उसे भी सेम सेकंड वाली PNG के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। देन इसमें भी जहां से ट्रांजिशन ऐड करना है वहां तक स्प्लिट कर दो। फिर एक और नल लेयर ऐड करेंगे एंड उस नल लेयर से हम फर्स्ट नल लेयर को एंड जो अभी ये थर्ड PNG ऐड किया था इसे कनेक्ट कर लेंगे। देन उस पर भी की फ्रेम लगाकर उसमें भी यही फ्रेम ग्राफ ऐड कर लेंगे। फिर जहां से बीच में वो PNG चेंज हो जाए उसके अकॉर्डिंग सेकेंड नल लेयर को भी एडजस्ट कर देना है। अब एक रेक्टेंगल ऐड कर लो और उसकी साइज को इंक्रीज करके उसे सबसे नीचे ले आना है। तो जहां जहां ये PNG स्प्लिट है वहां इस रेक्टेंगल पर कट्स लगा लेना है। देन जो PNG है उसी के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कलर चूज कर लेना। एंड अब हमारा ये इनविजिबल कट रेडी है। वेब ट्रांजिशन, तो पहले हमें 2 क्लिप्स ऐड कर लेनी है। देन जहां ट्रांजिशन ऐड करना है वहां ट्रायंगल शेप को ले लेना। शेप को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना जिस तरह मैं कर रहा हूं। एंड अब इफेक्ट में आकर डिस्टॉर्शन वाले सेक्शन में नीचे एक इफेक्ट मिलेगा वेव वार्प का, उसे अप्लाई कर देना। एंड अब इफेक्ट के एडजस्टमेंट में आकर एंगल को 90 डिग्री कर देंगे। स्पेसिंग को 35 के अराउंड कर देंगे। एंड अब फर्स्ट एंड लास्ट में की फ्रेम देकर फेस की वैल्यू को 15 तक इंक्रीज कर देंगे। अब शेप के बेसिक सेक्शन में आकर साइज को एडजस्ट कर लेना है। एंड फिर पोजीशन में आकर एक स्टार्टिंग में की फ्रेम देना, फिर एक सेकंड बाद एक की फ्रेम लगा देना। देन फर्स्ट की फ्रेम पर आकर जो शेप है उसको ऊपर की साइड फ्रेम के बाहर कर देना है।
देन सेकंड की फ्रेम पर आकर शेप को मिडल से थोड़ा सा नीचे करना है एंड ये वाला ग्राफ सिलेक्ट कर दो। देन साइज वाले ऑप्शन पर आकर सेम वही जगह की फ्रेम लगाकर सेकंड वाले की फ्रेम पर साइज को 600 के अराउंड इंक्रीज कर लेना है। इसमें भी सेम वही ग्राफ सेलेक्ट कर लेना। देन एडजस्ट करना है कि वो शेप पूरी स्क्रीन पे ओवरलैप हो जाए। तो उसके बाद हमें मोशन ब्लर को भी ऑफ कर देना है। अब शेप के ब्लेंडिंग सेक्शन में आकर इन्वर्ट मास्क को सेलेक्ट कर लो एंड फिर ऊपर वाली क्लिप एंड शेप को ग्रुप कर लो। तो ग्रुप करने के बाद ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल ट्रांजिशन। तो सर्कल ट्रांजिशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल शेप को ऐड कर लेना है। देन बेसिक सेक्शन में आकर साइज पर एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाकर एक सेकंड बाद एक की फ्रेम लगा देना। फिर स्टार्टिंग की फ्रेम पर आकर साइज को 0 कर लेना एंड सेकंड की फ्रेम पर साइज को इतना इंक्रीज कर देना है कि फ्रेम पूरा कवर हो जाए। देन बीच में ये वाला ग्राफ ऐड कर देना एंड फिर मोशन ब्लर को ऑफ कर देना। अब इसकी एक कॉपी बना लेना एंड इसको हल्का सा पीछे कर देना। देन इसके कलर को चेंज कर देना। देन अगेन उसी लेयर की एक कॉपी बना लेना एंड फिर की फ्रेम को हल्का पास करके ये वाला ग्राफ इस बार सिलेक्ट कर लेना एंड इस ग्राफ को थोड़ा एडजस्ट भी कर देना। देन ब्लेंडिंग में इन्वर्ट मास्क को सेलेक्ट कर दो। हमें इस लेयर को इस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि जब स्क्रीन पूरी फिल हो तो ये थर्ड वाली लेयर स्टार्ट हो। अब हमारा सर्कल ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में मैंने जो भी इफेक्ट्स क्रिएट करना सिखाया है उसका प्रीसेट कोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।